रुक जाओ, देखो चीनी खुआएंगे नंदिनी को। ले भाई, कैसे करती है नंदिनी चीनी खा के? नंदू ले ए तू भी खा रही चीनी? ईटिंग शुगर नो पापा। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये डिब्बा उठा लो आप। नंदिनी बेटा, चीनी मीठी लगती है आपको? देखो आरुषि भी खा रही है, आरुषि को भी चीनी मीठी लगती है। क्या देख रहे हैं आप लोग? ये पेप्पा पिग। आरुषि क्या चल रहा है? ये आरुष का फेवरेट है। चलो आयो, ये आरुष का फेवरेट है, अच्छा लगता है आरुष को। आरुषि तुझे कौन सा अच्छा लगा है? मास एंड बियर अच्छा लगा यार उसको। तो नहीं, पशुओं की ये खोर के ऊपर हमने कूलर की एक किट लगाई हुई थी। इसकी पंखुड़ियाँ टूट गई हैं, तो इसकी पंखुड़ियाँ दूसरी लगानी है। वो पुरानी पंखुड़ियाँ टूटी हुई मैंने उतार दी है, और स्टोर रूम में हमारे 2-3 पुराने कूलर रखे हुए हैं। देखता हूँ उनमें से कोई काम आएगी क्या पंखुड़ी। ये हमारी वो पुरानी पंखुड़ी है जो यहाँ से टूट गई है ये, और ये डिसबैलेंस करती थी। जब पंखा हमारा ऐसे घूमता था तो ये बहुत गड़गड़ की आवाज़ करती थी, बहुत ज़्यादा शोर करती थी। तो पुराने वाली पंखुड़ियाँ मैंने खोल दिया वहाँ से, और अपने स्टोर रूम में एक पुराना कूलर ये है हमारा, एक ये है, और एक वो अंदर रखा है। तो इनमें से सबसे पहले मैंने इस कूलर की पंखुड़ी निकाली, इधर साइड से खोल के इसको, केटीसी में लगी हुई है, और इसकी पकड़ियाँ मैंने खोली तो एक डिफरेंस पाया दोनों में। वो ये वाली खोली है मैंने, उसमें से क्या डिफरेंस था? साफ्ट का बोर इसका जो है वो कुछ छोटा है, और इसकी साफ्ट का बोर कुछ बड़ा है। तो ये दोनों देखिए, वो वाला छेद आप देख रहे होंगे कुछ छोटा है, और ये वाला बड़ा है। तो ये वाली पंखुड़ियाँ उसमें नहीं बन पाएंगी, लेकिन इसी साइज़ की इस दूसरे वाले कूलर से मैंने पंखुड़ियाँ ये देखी हैं कि डिज़ाइन तो वही है जो इन वाली पंखुड़ियों का है, वही डिज़ाइन इन वाली पंखुड़ियों का है। और भी मुझे लग रहा है ये सॉफ्ट वाला कि शायद उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा इस वाले पंखुड़ियों का है। तो वैसे तो मिलान करके देखा जाएगा खोलने के बाद ही। चलिए इस वाली पंखुड़ी को खोल लेता हूँ। और ये वाली पंखुड़ी खुली थी पेचकस से, लेकिन ये वाली पंखुड़ी खुलेगी, वोल्ट है इसमें, ये खुलेगी प्लास या चाबी से, रिंच से। वोल्ट है इसमें इधर। चलिए इसको खोलता हूँ। खुल गई आसानी से, चूड़ियाँ इसकी चल गई हैं। अभी हाथ से नहीं खुल पा रही है। ये निकाल दी मैंने, देखता हूँ। और तो जितना इसका है उतना ही इस वाले का दिखाई दे रहा है। तो कैसे मिलाएंगे? ये वाली पंखुड़ियाँ चढ़ा के देख लेता हूँ इस पर। जी बहुत अच्छे। पुरानी वाली जो पंखुड़ियाँ है इस सॉफ्ट में ठीक आया है इसका बोर, तो इसका मतलब ये वाली भी बाहर वाले किट पे अब बिल्कुल फिट आएगी। चलिए इसको बना देता हूँ वहाँ, और तब देखते हैं चला के अब की बार हमारी जो किट है वो कूलर की गड़गड़ की आवाज़ तो नहीं करती है।
अब देखता हूँ इसको पंखे को चलाकर कैसा चलता है ये, अब भी पहले की तरह आवाज़ करता है या नहीं। अब तो ये ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा है। बिगड़ा हुआ काम तो मैंने सुधार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे जब मेरा पंखा चला। पशुओं को अब हवा लगेगी, लेकिन अब ये जो बाहर निकाले थे फिर वही पुरानी पंखुड़ियाँ ये वाली इसमें लगा के और इनके ये ढक्कन वगैरह बंद करके फिर इनको वही स्टोर रूम में सेट करना है। काम अभी बहुत सारा है, चलिए इनको भी लगा देता हूँ एक साइड में। ये हुक्का आप लोग देख रहे होंगे, हमारे बाबा के ज़माने का है। बाबा जी हमारे हुक्का पीते थे, रखा है तभी से, और धूल मिट्टी इस पर चढ़ गई है, लेकिन हमारे पिताजी ने इसको न तो बेचा और न डिस्ट्रॉय किया है, बस रखा है ऐसे ही अभी। ये जो हुक्का है ये पीतल का है, थोड़ा पुराना सा हो गया इसलिए पीतल थोड़ी काली सी पड़ गई है, लेकिन जब इसको बालू से अगर धो दिया जाए रगड़ रगड़ के चमक जाता है बिल्कुल पीला। कोई पुराना बूढ़ा बुजुर्ग का भी मेहमान हमारे घर पे आता है जो हुक्का पीने का आदी होता है, तो हम अपने इस हुक्का को फिर से मांझ के धो के बिल्कुल चमका देते हैं और मेहमान नवाजी में से काम लाते हैं। अब हालांकि देखिए सामान जो था मेरा, मैंने फिर से अपने स्टोर रूम में इसको ऐसे ही रख दिया है जहाँ से उठाया था, सब पेंच इसके लगा के ढक्कन वक्कन सब बंद करके। स्टोर रूम में हमारे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, जिस तरह आज ये पुरानी पंखुड़ियाँ काम आ गई, इसी तरह पुराना सामान कभी भी हमें काम आ जाता है, तो इसलिए हम इस पुराने सामान को कभी बेचते नहीं है, रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे, देखिए ये एक फ़ैन है तूफ़ानी फराटा, चलता है ये भी ठीक ठाक है कंडीशन में, लेकिन काफ़ी सारे फ़ैन हैं हमारे घर में, सीलिंग फ़ैन है, तो अब ये नीचे वाले फराटा अब नहीं चलाते हैं। एक ये बैटरी का पंखा कभी लाए थे हम, शुरुआत जब हुई थी बैटरी के पंखों की तो इसको चलाते थे। गुड्डू बहुत छोटी थी, छोटे बच्चे को हवा करने के लिए तब हम ये पंखा लाए थे, रखा है हमारे गोदाम में इस बार। बहुत सारा सामान, चाबी, पन्ने, रिंच, इन सब में भरा हुआ रखा है, ज़रूरत पड़ने पर कभी भी काम आ जाता है। आज मैंने कई काम सुधार दिए, एक तो पंखे की पकड़ी लगाई, आरओ की सर्विस करवाई, और एक देखो इसमें फॉल्ट हो रहा है। ये रोड है पानी गर्म करने की, सब लोगों को बुखार है ना, घर में फीवर है, तो सब गर्म पानी में नहाए ज़्यादातर, पानी गर्म करते हैं इस रोड से। इसमें फॉल्ट हो गया, इसमें बार बार फॉल्ट हो गए, दोनों तार आपस में टच हो गए वहाँ से। इसे खोल के थोड़ी सी काट के यहाँ से दोबारा नई सिरे से जोड़ूंगा, अच्छा हो जाएगी। फिर इसमें फॉल्ट नहीं होने का। नंदिनी कहाँ बैठते हो आप? यहाँ टेबल के नीचे हैं, आओ। आरुषि देखिए कैसे डांस सीखा है इसने, अभी गुड्डू गाना चलाएगी और आरुषि डांस दिखाएगी। अच्छी तरह करो ऐसे।